नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी 2021 के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। टोटल एक ही वीडियो में जो है जितने भी बिहार के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं 2020 और 21 के सारे प्रश्न को डिस्कस कर दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सभी जितने भी पॉइंट होंगे सारे पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो सारे पॉइंट को आपको बहुत ध्यान से देखना है। देखिए, अगर बिहार स्पेशल आप पढ़ के नहीं जाते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। तो बिहार स्पेशल कम से कम मेरे चैनल से नहीं पढ़िए, किसी और चैनल से पढ़िए, लेकिन बिहार स्पेशल जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि आपको पता है 25 क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार स्पेशल से। ठीक है, तो ये तो आपके करंट अफेयर है, और बिहार स्पेशल का जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो भी जल्द आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो जो चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन अगला वीडियो का मिलेगा। साथ में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको पता है कि जो बीपीएससी के एग्ज़ाम कब हो गया है, तो 23 जनवरी को इसका एग्ज़ाम हो गया है। तो आप लोग मत समझिएगा अच्छा ठीक है टाइम बढ़ गया तो जाके घर चले जाते हैं, छठ है ये वो है। आपको 1 महीना एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम मिला है। ठीक है, आपके लिए अवसर है कि 1 महीना हमें एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम मिल गया, हमें ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, पहला पॉइंट है कि बक्सर में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा, ध्यान रखिएगा, जैव चिकित्सा अवशिष्ट भट्टी का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? तो 4 अगस्त 2021 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने बक्सर नगरपालिका बिहार में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भट्टी का उद्घाटन किया गया था वर्चुअल तरीके से। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट है कि गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा विकसित, किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा विकसित इस तकनीक का चयन जून 2020 में जो है वेस्ट टू वेल्थ मिशन द्वारा शुरू किए गए बायोमेडिकल बेस्ड ट्रीटमेंट इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से किया गया था। इम्पोर्टेंट है, बायोमेडिकल बेस्ड ट्रीटमेंट इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि यह मिशन जो है प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के 9 वैज्ञानिक मिशनों में से एक है। इसका नेतृत्व जो है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा किया जाता है। बक्सर में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर स्थापित भट्ठी एक क्या है? पोर्टेबल मशीन है। उसे उठा के कहीं और भी शिफ्ट किया जा सकता है। एक पोर्टेबल मशीन है जो कपास, प्लास्टिक या इसी तरह की सामग्री के 50 किलो जैव अवशिष्ट को जो है बेस्ट हीट रिकवरी के जरिए जो है प्रबंधन करने में सक्षम है। बक्सर में स्थित जो है बायोमास गैसिफिकेशन आधारित बिजली उत्पादन प्रणालियों के लिए MNRE अनुमोदित निर्माता गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स 3 महीने के लिए जो है ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसका संचालन करेगी और इसका रखरखाव भी करेगी, और इसके बाद जो है बक्सर जिला प्रशासन को इसे सौंप देना होगा। ठीक है, 3 महीने तक कौन से चलाएगी? तो गणेश इंजीनियरिंग वर्कर्स चलाएगी। एक बार देखिए डिटेल से पढ़ लीजिएगा तो क्या होगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम नहीं देखते हैं, नहीं, एक बार डिटेल से देख लीजिए सारे क्या क्या उसका पॉइंट है, तो आप भूलिएगा नहीं। उसके बाद लास्ट पॉइंट इसी में कि पायलट, बाकी जो आगे पॉइंट आएंगे वो छोटे छोटे पॉइंट आएंगे, तो शुरुआत में जो बड़ा पॉइंट दिया गया उसे भी आपको देखना ही है ना। पायलट प्रोजेक्ट की निगरानी और मूल्यांकन बक्सर जिला प्रशासन और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के बेस्ट टू वेल्थ मिशन द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेशन खुखरी, एक पुस्तक है। ऑपरेशन खुखरी का लोकार्पण जो है किसके द्वारा किया गया है? तो इसका लोकार्पण जो है बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कब किया था? तो 15 जुलाई 2021 को राजभवन स्थित दरबार हॉल में जो है मेजर जनरल राजपाल पुनिया द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन खुखरी का लोकार्पण किया था। तो इसमें आपको याद रखना कि लोकार्पण कौन कौन किया और
ये बुक किसके द्वारा लिखा गया था? तो मेजर जनरल राजपाल पुनिया के द्वारा बुक लिखा गया था। ठीक है, ऑपरेशन खुखरी। और इसके बारे में क्या लिखा गया है जान लीजिए। तो ऑपरेशन खुखरी का संबंध जो है भारतीय सैनिकों द्वारा अन्य देशों के सैनिकों के साथ सियरा लियोन, आपको मैप में दिख रहा है सियरा लियोन कहाँ पर है, अफ्रीका के पश्चिम में कंट्री है। सियरा लियोन के जंगलों में जो है शुरू किए गए एक संयुक्त अभियान है। क्या है? एक संयुक्त अभियान है, सियरा लियोन के जंगलों में शुरू किए गए। इसके अंतर्गत जो है 233 भारतीय शांति, ध्यान रखिएगा, शांति सैनिकों को वहाँ के क्रांतिकारी संयुक्त मोर्चे के विद्रोही गुट के आक्रमण से सुरक्षित निकालने की चुनौती थी। और भारतीय सैनिकों ने जो है मेजर राजपाल पुनिया के नेतृत्व में 75 दिन तक डटकर मुकाबला किया और खूंखार जो संगठन के विद्रोही थे उसी के घर में हराकर वापस लौट जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि ऑपरेशन खुखरी क्या था। नेक्स्ट है कि मेरी यादें पुस्तक का लोकार्पण। तो जो मेरी यादें पुस्तक है इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा किया गया। और कब किया गया? तो 25 जून 2021 को किया गया राजभवन में। प्रोफेसर विनय कारक की आत्मकथा है मेरी यादें पुस्तक। ठीक है, किसका है? जो प्रोफेसर विनय हैं उनकी आत्मकथा है। यहाँ पर आगे लिख लीजिए कि जो लोकार्पण पुस्तक है मेरी यादें न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर विनय कारक की आत्मकथा है, देख चुके हैं। और जो ये कितने भाषाओं में है? तो 2 भाषाओं में है। कितने भाषाओं में? 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अभियंत्रण विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। तो बस आपको सिर्फ इतना ही जानना है। ठीक है, और लास्ट में एक पॉइंट है कि ये पॉइंट है कि राज्य में जो है इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज में नामांकन के लिए 1/3 सीट छात्रों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में। उसके बाद नेक्स्ट है मिशन 5 करोड़ पौधारोपण। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, नोट कीजिएगा, महोगनी प्रजाति का पौधा लगाकर मिशन 50 करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य की शुरुआत की। मतलब कि कितने करोड़ पौधा लगाया जाएगा? तो 5 करोड़ पौधा लगाया जाएगा। और किसके तहत? तो मिशन पौधारोपण के तहत। उसके बाद इसी में आगे है कि जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जो है पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जो है वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो है 5 करोड़ पौधे के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2021-22 में जो है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जो है कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 करोड़ पौधे, नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और इससे क्या है, इसकी कृषकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से जो है कृषि वानिकी योजना के अंतर्गत जो है विभागीय पौधशालाओं से, जो विभागीय पौधशालाएँ जहाँ पर पौधा रखा जाता है, से कृषकों को जो है 50 लाख पौधे उपलब्ध कराने जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत जो है कृषकों को जो है 3 वर्ष पश्चात 60 रुपये प्रति पौधे दिए जाएंगे। कितने वर्ष पश्चात? 3 वर्ष पश्चात जो है 60 रुपये प्रति पौधे दिए जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य में जो है हरित आवरण के बढ़ाने के लिए जो है वर्ष 2012 में हरियाली मिशन की स्थापना की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में जो है हरियाली मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो 2012 में की गई थी। और बिहार से जो है झारखंड अलग होने के उपरांत जो है राज्य में हरित आवरण काफ़ी कम हो गया, जो निरंतर प्रयासों से अब बढ़कर कितना हो गया? तो लगभग 15% के आसपास हो गया। ठीक है, लगभग 15% के आसपास हो रहा है। मेरे साथ को ध्यान से सुनिएगा, लगभग बोल रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट कितना है आप लोग गूगल कीजिएगा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा भी गया है बीपीएससी के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है यदुनंदन प्रसाद सिन्हा। तो जो यदुनंदन प्रसाद सिन्हा है एक प्रख्यात
स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी यदुनंदन प्रसाद सिन्हा का जो है अप्रैल 2021 में निधन हो गया। और उन्होंने जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आपको याद रखना है कि यदुनंदन प्रसाद सिंह क्या थे, तो स्वतंत्रता सेनानी थे और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद है सुकांत नागार्जुन। जो सुकांत नागार्जुन है, अप्रैल 2021 में जो है वरिष्ठ पत्रकार सुकांत नागार्जुन के जो है कोरोना के संक्रमण के कारण इनकी मौत हो गई थी। वे जो आपके ख्याति प्राप्त आपके पत्रकार थे और उन्होंने जो है कई समाचार पत्रों का संपादन किया। वे महान कवि बाबा नागार्जुन के पुत्र थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो सुकांत नागार्जुन क्या थे, तो पत्रकार थे। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। उसके बाद है कि डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत भी आई है। ठीक है, ये भी आई हैं। तो डॉक्टर जो मानस बिहारी वर्मा है, प्रसिद्ध रक्षा वैज्ञानिक पद्म श्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा का जो है कोरोना संक्रमण से मौत हो गया, निधन हो गया। वे महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सानिध्य में काम करने वाले लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, सिंगल इंजन का तेजस है, के निर्माण में जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रहे हैं। कौन? डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा। तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और भारतीय वायुसेना को अधिक मारक बनाने में डॉक्टर वर्मा का जो है योगदान जो है अविस्मरणीय है, मतलब कि भूला नहीं जा सकता है इनका जो योगदान को। पूर्व प्रधानमंत्री स्वयं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, इन्हें जो है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा प्रौद्योगिकी नेतृत्व पुरस्कार और 2018 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। किसे? तो डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा को। ठीक है, नेक्स्ट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो है कोरोना से निधन हो गया। वह लंबे समय से जो है सिवान से विधायक और सांसद रहे हैं। तो एक बार आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जो शहाबुद्दीन है, आपको पता है बिहार के बाहुबली थे, तो ये किस क्षेत्र से पहली बार विधायक चुने गए और किस संसदीय क्षेत्र से जो है पहली बार सांसद चुने गए, एक बार आप लोग जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन इसका पहले BPSC में पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर जी, ये आपके मैथिली के साहित्यकार और ख्याति प्राप्त शिक्षाविद पंडित चंद्रनाथ मिश्र जी का जो है निधन हो गया। तो कब हुआ? अप्रैल 2021 में इनका निधन हो गया और उन्हें जो है वर्ष 1983 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कब? 1983 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद इम्पोर्टेंट योजना है बाल हृदय योजना। तो बाल हृदय योजना जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 अक्टूबर 2021 को जो है 7 निश्चय 2, नोट कीजिएगा, 7 निश्चय के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 7 निश्चय 2 में 7 निश्चय जो 2 है उससे क्वेश्चन पूछा भी जाने की संभावना है। तो 7 निश्चय 2 के जो है अंतर्गत सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य, नोट कीजिएगा, सबके लिए जो है अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत जो है बाल हृदय योजना का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने जो है प्रशांत मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के अहमदाबाद स्थित अस्पताल में जो है इलाज हेतु अभिभावकों के साथ विमान से भेजे जा रहे 21 हृदय रोग से ग्रस्त बच्चों को जो है पटना हवाई अड्डे तक ले जा रही बसों को हरी झंडी दिखाकर उसके रवाना किया था। और इसमें आपको ध्यातव्य है कि इन बच्चों के इलाज के लिए जो है 1 अप्रैल 2021 से जो है 1 अप्रैल 2021 से जो है बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई है। तो आपको नोट कर लेना है कि जो बाल हृदय योजना इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 2021 से। उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अब आगे आएगा, तो इसे देख लीजिए। सबसे पहले है राजगीर में नए केबिन रोपवे का लोकार्पण। तो किसके द्वारा जो है राजगीर में नए केबिन रोपवे, नोट कीजिएगा, रोपवे का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो है। और कब किया गया? तो 26 मार्च 2021 को जो है। और कहाँ पर किया गया? तो राजगीर में। ठीक है, ये पूछा जाएगा कहाँ पर? राजगीर में।
और आपसे पूछ सकता है कि रत्नागिरी पर्वत पर, किस पर्वत पर, तो रत्नागिरी पर्वत पर जो है स्थित 8 सीट वाले नवनिर्मित केबिन रोपवे का फीता काटकर शिलान्यास किया गया। किसके द्वारा, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। नवनिर्मित रोपवे जो है कुल आपके 20 केबिन लगाए गए हैं, जिससे जो है 1 घंटे में 800 लोग सफ़र कर सकेंगे। केबिन रोपवे के माध्यम से जो है विश्व शांति स्तूप जाने में लगने वाले समय में कमी आएगी। इम्पोर्टेंट है, नोट करना है कि जो रोपवे है आपके केबिन रोपवे, इसका लोकार्पण कहाँ पर किया गया है, तो राजगीर में किया गया। और किसके द्वारा, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। और कौन से पर्वत पर, तो रत्नागिरी पर्वत, इतना याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि राजगीर में नेचर सफारी का लोकार्पण। तो राजगीर में जो है नेचर सफारी का लोकार्पण कब किया गया, तो 26 मार्च 2021 को, जिस दिन केबिन रोपवे का लोकार्पण किया गया था, तो उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। और कहाँ पर, तो राजगीर में। और बोल दिया कि राजगीर में नेचर सफारी का लोकार्पण कहाँ पर किया गया, राजगीर में किया गया है। नेचर सफारी में जो है इम्पोर्टेंट है ग्लास स्काई वॉक और सस्पेंशन ब्रिज का जो है निर्माण किया गया है। देश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ पर खोला गया है, तो राजगीर में बनाया गया है, खोला गया है। ठीक है, नोट कीजिएगा, VVI है तो, ठीक है, इस सबसे VVI है। उसके बाद है कि नेचर सफारी का अवलोकन करने के क्रम में जो है मुख्यमंत्री ने रोप साइकिलिंग, जीप लाइन, रॉक क्लाइंबिंग, राइफल शूटिंग रेंज और आर्चरी शूटिंग रेंज का भी शुभारंभ किया गया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। और कहाँ पर किया गया इन सभी का, तो राजगीर में किया गया है। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजगीर में। उसके बाद नेक्स्ट है हुसैन उल हक साहब के बारे में नोट कीजिए। तो ये गया के निवासी हैं। उर्दू साहित्यकार जनाब हुसैन उल हक साहब का जो है उर्दू में उपन्यास है। उपन्यास का नाम क्या है, तो अमावस में ख्वाब के लिए जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनका नाम नोट करना है। इनका नाम क्या है, तो जनाब हुसैन उल हक साहब। ठीक है, जनाब हुसैन उल हक साहब को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। और किस उपन्यास के लिए, तो अमावस में ख्वाब के लिए। उसके बाद VVI क्वेश्चन है अनामिका जो है मुजफ्फरपुर निवासी अनामिका को जो है हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, ठीक है, 2014 के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। तो VVI नोट कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कमलकांत झा। जो कमलकांत झा है मैथिली साहित्य के लिए जो है दरभंगा के कमलकांत झा को जो है उनकी रचना गाछ रूसल अच्छी, ठीक है, गाछ रूसल अच्छी के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। तो इन तीनों व्यक्ति के नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अनामिका के बारे में और कमलकांत झा के बारे में आपको याद रखना है। और एक है हुसैन उल हक साहब, इन तीनों को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। ठीक है, आपको एकदम याद रखना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन प्रारंभ। तो 2 मार्च 2021 को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम में इलेक्ट्रिक बसों एवं अन्य बसों के परिचालन का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर करते हैं। तो किसके द्वारा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। राज्य में जो है इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन एक नई पहल है, जिसमें है कि ईंधन की बचत के साथ साथ प्रदूषण रहित परिवेशीय वातावरण में नागरिकों को परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इन अत्याधुनिक बसों का परिचालन जो है राजगीर, नोट कीजिएगा कहाँ कहाँ पर, राजगीर, मुजफ्फरपुर, पटना नगर बस सेवा हेतु विभिन्न मार्गों पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जो है रिमोट के माध्यम से परिवहन विभाग की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, 4 जिलों जहानाबाद, बक्सर, गया, मधेपुरा में जो है आधुनिक जिला परिवहन कार्यालय सह सुविधा केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। और इसकी जो राशि
प्राकलित राशि कितनी थी, तो 10.37 करोड़ रुपया। और जो आपके परिवहन कार्यालय, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। नोट कर लीजिएगा कहाँ कहाँ पर, जहानाबाद फिर से बोलते हैं, बक्सर, गया और मधेपुरा। उसके बाद नेक्स्ट है कि पटना ज़िले के जो है बिहटा सिकंदरपुर में जो है भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो है अत्याधुनिक जो है इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर बनाया जा रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो पटना जिला के बिहटा सिकंदरपुर में। ठीक है, पटना जिले के बिहटा सिकंदरपुर में बनाया जा रहा है। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। इतनी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि राज्य के सभी जिलों में जो है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त तकनीक आधारित मोटर वाहन चालित प्रशिक्षण विद्यालय की भी आपकी स्थापना की जाएगी। इस आगे लिखा गया है कि विद्यालय की स्थापना हेतु प्रत्येक जिले में जो है एक लोक निजी भागीदार ने पीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना हेतु एक पहल की गई है। और इसके लिए जो है सड़क सुरक्षा निधि से जो है 20 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। तो अच्छा, जो बोले तो वही ये चीज़ है कि आपके जो उनके प्रशिक्षण के लिए एक विद्यालय का खोला जाएगा सभी डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट है शताब्दी भवन। ये जो शताब्दी भवन है इसके बारे में देख लीजिए। पटना हाई कोर्ट के जो है शताब्दी भवन का जो है 27 फरवरी 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े उस समय थे, तो उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि जो पटना हाई कोर्ट के शताब्दी भवन का जो है उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो 27 फरवरी 2021 को जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े के द्वारा किया गया है। और इसका जो शिलान्यास जो है 4 फरवरी 2014 को किया गया था। नेक्स्ट है प्रियंका पांडे एवं जयराम विप्लव। राज्यपाल फागू चौहान द्वारा जो है 12 फरवरी 2021 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो पैतृक निवास जीराबाई की पर्यटकीय यात्रा करने वाली सिवान की 23 वर्षीय सुश्री प्रियंका पांडे। ठीक है, और नेक्स्ट है एवं बिहार में जो है स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े तारापुर शहीद दिवस के जो है ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण प्रसंग को जो है प्रधानमंत्री जी ने साझा करने वाले मुंगेर के जयराम विप्लव को जो है बुद्ध प्रतिमा एवं मधुबनी पेंटिंग का अंग वस्त्र प्रदान करते हुए उनको सम्मानित किया था। और जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं 31 जनवरी 2021 के मन की बात में जो है जो आपके एक का नाम क्या था, इनका नाम है प्रियंका पांडे और जयराम विप्लव का नाम लिया था। ठीक है, इसीलिए चर्चा में आ गए थे और कोई बात नहीं है, बस आप जान लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार विजेता 2021 जो आपके बिहार से संबंधित हैं। तो किसे मिला है तो देख लीजिए, रामविलास पासवान को जो है मरणोपरांत मिला है पद्म भूषण पुरस्कार। उसके बाद है मृदुला सिन्हा, इनको भी मरणोपरांत मिला है पद्मश्री पुरस्कार। ठीक है, इनको मिला है पद्मश्री, और जो रामविलास पासवान है उनको पद्म भूषण मिला है। उसके बाद है रामचंद्र मांझी जी कला से संबंधित हैं, इनको भी आपको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को जो है मेडिसिन के क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिला है। जबकि श्रीमती दुलारी देवी को जो है कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है। तो इन सभी को पद्मश्री मिला है। जबकि रामविलास पासवान को जो है पद्म भूषण मिला है। ठीक है, पद्म भूषण मिला है, नोट कीजिएगा। उसके बाद है नानक देव शीतल कुंड। नानक देव शीतल कुंड ये कहाँ पर है? नानक देव शीतल कुंड तो कहाँ पर है? राजगीर में है। ठीक है, राजगीर में। इसमें देख लीजिए, आगे पढ़ लेते हैं। 21 जनवरी 2021 को जो है मुख्यमंत्री ने नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर में जो है राजगीर स्थित गुरुद्वारा श्री नानक देव शीतल कुंड का परिभ्रमण किया है। तो कहाँ पर है? राजगीर में है। यहाँ पर लिखा हुआ मिल गया आपको। और वर्ष 2019 में जो है गुरुद्वारा की श्री गुरु नानक देव शीत कुंड का शिलान्यास किया गया था। और उसके बाद नेक्स्ट है कि 1506 ईस्वी में जो है गुरु नानक देव जो है राजगीर आए थे। और उस समय जो है गुरु नानक देव जी से लोगों ने जो है आग्रह किया कि
कि यहाँ जो है सभी गर्म कुंड हैं, एक शीतल कुंड भी होना चाहिए। ठीक है, तो जो राजगीर है वहाँ पर सभी गर्म कुंड है, वहाँ पर एक शीतल कुंड होना चाहिए। तो गुरु नानक देव जी ने जो है जिस कुंड में खड़े हुए तत्काल ही वह जो कुंड था आपके क्या हो गया, शीतल हो गया। ठीक है, कहानी अच्छा समझ गए ना। जो आज जो है शीतल कुंड के रूप में जाना जाता है, जो आज क्या है शीतल कुंड के रूप में जाना जाता है। उस समय गया में जो गया नहीं राजगीर में जो उसमें आपके जितना भी कुंड थे सारे गर्म कुंड थे। तो वहाँ के लोगों ने बोला कि यहाँ पर सारे गर्म कुंड है तो बहुत गर्मी लगता है, तो आप ऐसा कीजिए एक ठंडा कुंड बना दीजिए। तो उन्होंने जिस भी कुंड में खड़ा हो गए तो वो कुंड क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है बख्तियारपुर पटना में संस्थापित 5 स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कहाँ पर किया गया है, तो बख्तियारपुर में किया गया है। बख्तियारपुर पटना में जो है संस्थापित 5 स्वतंत्रता सेनानियों का प्रतिमाओं का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है, तो बख्तियारपुर में किया गया है। और कब किया गया है, तो 17 जनवरी 2021 को। और इसका निर्माण जो है भवन निर्माण विभाग के द्वारा किया गया था बख्तियारपुर में। ठीक है, 5 आपके जो अमर शहीद हैं उनका नाम क्या है, तो सीलभद्र याजी, शहीद मंगल सिंह, शहीद नाथुन सिंह यादव, स्वर्गीय डूमर सिंह, स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह की आदम कद प्रतिमा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से जो है राजभवन से राज्यपाल फागू चौहान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया है। बाकी जो 5 आपके ये स्वतंत्रता सेनानी थे इनके बारे में डिटेल से यहाँ आगे लिखा गया है। तो आप कोशिश कीजिएगा जो 5 ये स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका नाम आपको याद हो जाए, 1 से 2 बार आप लोग रिपीट कीजिएगा, तो हो सकता है आपको दिमाग में रह जाएगा। ना भी रहे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये जरूर याद रखना है कि जो पटना में कि 5 जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो उन प्रतिमाओं का उद्घाटन, तो उनके जो प्रतिमाओं का उद्घाटन किया गया है बख्तियारपुर में। फिर से बोलते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि जो है पटना में संस्थापित 5 स्वतंत्रता सेनानियों की जो प्रतिमाओं का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है, तो बख्तियारपुर में किया गया, नोट कीजिएगा बस। और बाकी जो 5 व्यक्ति हैं आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि इनका योगदान कहाँ कहाँ पर रहा है। ठीक है, इसका PDF हम टेलीग्राम पर दे देंगे, इसे आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, कोरोना वैक्सीनेशन। कोरोना जो वैक्सीनेशन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो है 26 जनवरी 2021 को जो है IGIMS पटना से जो है बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की। तो आपसे पूछा जाएगा कहाँ से शुरुआत हुई है, तो IGIMS पटना से जो है बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होती है और नीतीश कुमार के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। और कब की जाती है, इंपॉर्टेंट है, तो 26 जनवरी 2021 को बिहार के 300 सेंटरों पर जो है एक साथ टीकाकरण अभियान शुरू की जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है 300 सेंटरों पर एक साथ की जाती है बिहार में, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री के समक्ष जो है IGIMS के एक सफाई कर्मी जो हैं उनका नाम है राम बाबू को जो है कोरोना का पहला टीका लगाया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में जो है पहला कोरोना का टीका किसे लगाया गया, तो राम बाबू को लगाया गया है। उसके बाद है घोड़ा कटोरा पार्क एवं बेनू वन का लोकार्पण कहाँ पर किया गया, तो 15 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत जो है राजगीर में स्थित घोड़ा कटोरा पार्क का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो कहाँ पर है घोड़ा कटोरा पार्क, तो राजगीर में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आगे इसे भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो इसके आगे देख लीजिए, इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राजगीर में स्थित पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत जो है सौंदर्यीकृत एवं विस्तारित बेनू वन, ठीक है, बेनू वन का भी लोकार्पण किया। तो जो बेनू वन है ये किस शहर में स्थित है, तो राजगीर में स्थित है। और जो बेनू वन का धार्मिक महत्व है कि 2600 साल पहले जो है भगवान बुद्ध का यह निवास स्थल था। ठीक है, बेनू वन। और बेनू वन जो है बेनू वन के इस तालाब में भगवान बुद्ध स्नान किया करते थे, तो इसका धार्मिक महत्व है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि राजगीर मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी और इसके बारे में बीपीएससी क्वेश्चन पूछ भी चुका था इसके पहले
ठीक है। 66वीं बीपीएससी में आपको याद भी होगा कि पूछा गया था कि मगध की मगध की पहले राजधानी कहाँ थी, तो कहाँ पर थी, राजगीर में थी। और भगवान बुद्ध जब यहाँ आए तो उनके रहने का प्रबंध किया गया और प्रतिवर्ष जो है विभिन्न हिस्सों से बौद्ध धर्मावलंबी यहाँ आकर भ्रमण करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमें यहाँ से जो है विदेशी मुद्रा ही मिलता है, क्योंकि पर्यटक आपके विदेश से आते हैं इसीलिए। उसके बाद है अटल पथ, इम्पोर्टेंट है। तो 15 जनवरी 2021 को जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो है 397.57 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित अटल पथ का लोकार्पण किया गया। आर ब्लॉक दीघा पथ फेज 1 का, ठीक है, लोकार्पण किसके द्वारा किया गया, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। और अटल पथ परियोजना की जो परिकल्पना है 2009 और 10 में की गई थी। यह जो आपके 4/6 लेन का मुख्य पथ होगा। इस पथ को जो है गंगा पथ से और जेपी सेतु से जोड़ने के लिए काम चल रहा है। इसका नामकरण जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नाम पर जो है अटल पथ किया गया है। यह पटना से उत्तर बिहार तथा उत्तर बिहार से पटना के साथ साथ अन्य जगहों तक जो है आने जाने को सुविधा प्रदान करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कलरव, ये भी आई है, नोट कीजिएगा, कलरव। तो 16 जनवरी 2021 को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है जमुई ज़िले के, कहाँ पर, जमुई ज़िले के जो है नागी नकटी पक्षी आश्रयनी में, नागी नकटी जो पक्षी अभ्यारण्य है वहाँ पर प्रथम राज पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम राज पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा कहाँ पर किया गया था, तो जमुई के जो है नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया था। नागी नकटी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। उसके बाद इसी में कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जो है आयोजित यह महोत्सव जो है 15 से 17 जनवरी 2021 तक चला। बस ठीक, बस इसके बारे में याद रख लेना, मेन इंपॉर्टेंट था हमारा पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट अलग पॉइंट में है कि डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में बिहार सम्मानित, डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में बिहार आपको सम्मानित किया गया है, तो इसके बारे में पढ़ लीजिए। 30 दिसंबर 2020 को जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 में जो है बिहार को सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान जो है कोरोना काल में सरकार द्वारा बिहार के लोगों को समय समय पर जो है राहत पहुंचाने के लिए प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय, आपदा प्रबंधन विभाग और NIC को कोरोना काल में जो है उनके द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों के लिए महामारी में नवाचार श्रेणी में विजेता चुना गया है, ठीक है। किस श्रेणी में, तो महामारी में जो है नवाचार श्रेणी में उनको विजेता चुना गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार सरकार के आपदा संपूर्ति पोर्टल को जो है महामारी में अनुकरणीय इनोवेशन, नागरिकों की सुविधा के लिए एक उत्कृष्ट और अभिनव डिजिटल समाधान विकसित करने पर मुश्किल परिस्थितियों में भी लोक सेवाओं को जारी रखने के लिए जो है रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोट कीजिएगा किस प्रकार से, रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये दोनों पॉइंट को नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि इस पोर्टल को जो है NIC, इस पोर्टल को जो है NIC की तकनीकी देखरेख में विकसित किया गया था, तो नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर के देखरेख में से विकसित किया गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री द्वारा जो है राष्ट्रीय परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। तो कब किया गया, 21 सितंबर 2020 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है 14,260 करोड़ रुपये की लागत से जो है 350 किलोमीटर लंबी 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इसके साथ ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा इंटरनेट सुविधा का शुभारंभ किया गया। और इस कार्यक्रम में जो है राज्यपाल फागू चौहान के साथ आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए थे।
हर गांव में जो है ऑप्टिकल फाइबर द्वारा जो है इंटरनेट सुविधा की शुरुआत होने से मार्च 2021 तक जो है बिहार के सभी 45,945 गाँवों को जो है इंटरनेट सुविधा मिलेगी। भारत नेट ऑप्टिकल फाइबर से हर गांव को जो आपके जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है कि 14,260 करोड़ रुपये की लागत से जो है 350 किलोमीटर लंबी 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के शिलान्यास के अंतर्गत जो है, इसे नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है आपको कि 4 लेन बख्तियारपुर रजौली सड़क, ठीक है, आपके ऑप्शन में दे देगा, और 4 लेन बख्तियारपुर रजौली सड़क पैकेज 3 पैकेज 2 में इस तरीके से है, ठीक है। तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए नए प्रति कुलपतियों की नियुक्ति की गई है, तो उनके बारे में देख लीजिए। 19 सितंबर 2020 को जो है राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने जो है बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं में जो है अंतर्निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के जो पद के लिए नियुक्ति कर दी है। तो देख लीजिए, आपके जो प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी हैं, ये पटना विश्वविद्यालय में कुलपति बनते हैं। और उसके बाद प्रोफेसर नीलम गुप्ता तिलका मांझी भागलपुर में, इसे देख लीजिएगा, ठीक है। और प्रोफेसर शशि नाथ झा के जो कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय। और उसके बाद हैं प्रोफेसर रामकिशोर प्रसाद रमन जो हैं भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में। और प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में आपके कुलपति बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रोफेसर फारूक अली जो हैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में आपके प्रोफेसर बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री द्वारा जो है बिहार में रेल परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। तो देख लीजिए, 18 सितंबर 2020 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है बिहार हेतु रेल मंत्रालय की विभिन्न महत्वपूर्ण जो परियोजनाओं का लोकार्पण एवं उद्घाटन किया गया है। और इसमें आपको देखना है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है जिन रेल मंत्रालय की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लोकार्पण एवं फ्लैग ऑफ किया गया जो है, उनमें कोसी रेल महासेतु, नोट कीजिएगा, कोसी रेल महासेतु और नई विद्युत लोकोमोटिव शेड बरौनी, इंपॉर्टेंट है। और समस्तीपुर दरभंगा जयनगर खंड, और इसमें है समस्तीपुर खगड़िया खंड। देखिए इसमें हाँ, शिव नारायणपुर भागलपुर खंड और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर खंड के विद्युतीकरण और किऊल नदी पर नए पुल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लोकार्पण आदि की परियोजनाएं आपकी शामिल थी। तो आपको लिख से पढ़ सकते हैं, अगर याद रहा ना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री द्वारा जो है मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय की योजनाओं का आपके उद्घाटन किया जाता है। 10 सितंबर 2020 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन आपके शिलान्यास किया गया। तो ये उतना ज़रूरत नहीं है, इसे बस हटा दीजिए, ये सारे आपके फालतू हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संपूर्ण राष्ट्र के किसानों को जो है नस्ल सुधार की सुविधा तक जो है पहुंच प्रदान करने के लिए ई गोपाल ऐप एवं वीर केंद्र मरंगा, ये कहाँ पर नोट कीजिएगा, वीर केंद्र मरंगा पूर्णिया में। और IVF लैब बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया, नेक्स्ट है कि नस्ल सुधार सुविधा केंद्र कहाँ पर, तो बरौनी में। और रोग निदान गुणवत्ता परीक्षण हेतु जलीय रेफलर प्रयोगशाला कहाँ पर, तो किशनगंज में। और फिश ऑन द व्हीलर्स का उद्घाटन, मत्स्य चारा मिल का उद्घाटन आपके मधेपुरा में किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है मत्स्य ब्रूड बैंक, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो सीतामढ़ी में। इस सारे आप लोग पढ़ सकते हैं क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे। और इस सारे का आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया था।
उसके बाद नेक्स्ट है कि जो ये आपके डगमारा जल विद्युत परियोजना, जो डगमारा जल विद्युत परियोजना है किस नदी पर है, तो कोसी नदी पर है। 130 मेगावाट की जो है डगमारा जल विद्युत परियोजना जो है जिला सुपौल के कार्यान्वयन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है 14 जून 2021 को जो है NHPC लिमिटेड और बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच जो है आपके एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। तो आपको इसमें याद रखना है कि किस नदी पर है, तो कोसी नदी पर है। किस ज़िले में है, तो सुपौल ज़िले में है। कितना मेगावाट है, तो 130.1 मेगावाट है आपके डगमारा जल विद्युत परियोजना, और किसके बीच आपके समझौता हुआ था आप यहाँ पर देख चुके हैं। और साथ में आपको याद रखना है कि बिहार की जो है सबसे बड़ी जल विद्युत जो परियोजना है ये कौन है, तो डगमारा जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि जल विद्युत के क्षेत्र में जो है जल विद्युत के क्षेत्र में जो है NHPC भारत सरकार के जो है विद्युत मंत्रालय के तहत जो आपके श्रेणी ए की एक क्या है, मिनी रत्न कंपनी है। श्रेणी ए की आपकी मिनी रत्न कंपनी है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि बिहार से GI प्रमाणित शाही लीची की पहली खेप जो है कहाँ पर भेजी गई है, तो ब्रिटेन को निर्यात किया गया, ठीक है। ब्रिटेन को निर्यात किया गया तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 24 मई 2021 को जो है भौगोलिक संकेतक या GI प्रमाणिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो है बिहार से शाही लीची, ठीक है, बिहार से जो है शाही लीची की इस मौसम की पहली खेप आपके हवाई मार्ग से कहाँ भेजा गया, ब्रिटेन। नोट कीजिएगा, हवाई मार्ग से भेजा गया, ब्रिटेन भेजा गया था। और शाही लीची के निर्यात के लिए जो है पादप स्वच्छता प्रमाणन पटना में नवस्थापित प्रमाणन सुविधा ने जारी किया गया था। मतलब कि जो आपके शाही लीची के निर्यात के लिए जो है पादप स्वच्छता प्रमाणन जो है पटना में नवस्थापित प्रमाणन सुविधा से जारी किया गया था। और इस फल को जो है बिहार स्थित मुजफ्फरपुर के किसानों से प्राप्त किया गया, और सिएरा इंटरप्राइजेज इसका निर्यात कर रहा है किसके द्वारा, सिएरा इंटरप्राइजेज के द्वारा। यह लीची का आयात लंदन के जो है H&J बेज कर रहा है। ये भी नोट कीजिएगा, आयात कौन कर रहा है लंदन में, तो लंदन में जो अपना आयात कर रहा है H&J बेज कर रहा है। उसके बाद है कि शाही लीची के निर्यात की सुविधा के लिए जो है एपिडा ने जो है बिहार के कृषि विभाग सहित किसान दोनों निर्यातकों और आयातकों जैसे अन्य हितधारकों के साथ आपके सहभागिता के साथ में आपके काम कर रहा है। बस ये जानना हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए जानना जरूर वो तो ऊपर वाला था। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान के बाद जो है वर्ष 2018 में जो है GI प्रमाणन प्राप्त करने वाला शाही लीची जो है बिहार का चौथा कृषि उत्पाद है। तो इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपके चौथा कृषि उत्पाद कौन है बिहार का जिसे GI टैग मिला है, तो शाही लीची है। इसका पहले जर्दालू आम, कतरनी चावल और मगही पान पहले से है। शाही लीची के लिए जो है GI पंजीकरण मुजफ्फरपुर स्थित लीची ग्रोवर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार को दिया गया है। बाकी नीचे में देखिए क्या लिखा गया यहाँ पर कि बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, चंपारण, बेगूसराय जिले और आसपास के क्षेत्रों में जो है शाही लीची की बागवानी के लिए जो है अनुकूल जलवायु है। इसे नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है कि शाही लीची के लिए जो है अनुकूल जलवायु किस किस ज़िले में है, तो मुजफ्फरपुर, वैशाली, मैप में देख लीजिएगा, समस्तीपुर, चंपारण, बेगूसराय में। चीन के बाद जो है भारत जो है विश्व में लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बिहार जो है लीची के उत्पादन के मामले में अव्वल है। पहला सबसे अधिक लीची का उत्पादन कहाँ पर, चाइना में, दूसरा आपके अपना देश भारत। उसके बाद है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में, इसमें तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि बिहार की जो है 16वीं विधानसभा के कार्यकाल जो है कब से कब तक रहा था, तो 30 नवंबर 2015 से जो है 26 नवंबर 2021 के मध्य रहा था। उसके बाद 25 सितंबर 2021 को जो है निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम 2020 की घोषणा कर दी थी। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया था 66वीं BPSC में। उसके बाद है कि 17वीं बिहार विधानसभा के गठन हेतु चुनाव कितने चरणों में संपन्न
हुए तो 3 चरण में, नोट कर लीजिएगा, 3 चरण में आपके संपन्न होता है। और प्रथम चरण देख लीजिए कब से कब तक होता है। इसमें आपको याद रखना है कि बिहार में जो है निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है, 243 है, जिसमें कितने सीट आपके अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, BVI कितने सीट आपके आरक्षित हैं, तो 38 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि 2 सीटें जो है आपके जनजाति के लिए आरक्षित हैं बिहार में। उसके बाद है कि बिहार में आपके मतदान कितना हुआ था, तो 57.05% आपके मतदान हुआ। नवंबर 2020 को जो है मतगणना के उपरांत बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम जारी कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आपको क्या नोट करना है कि चुनाव परिणामों में जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक जो गठबंधन है उसे कितना सीट मिलता है, 125 सीट मिलता है। और जो महागठबंधन है जिसमें RJD है उसको 110 सीट मिलता है। तो आप देख सकते 125 सीट में 74 सीट आपकी BJP को मिलता है और जनता दल को 43 और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को कितने सीट मिलता है, तो 4 सीट मिलता है। नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो विकासशील इंसाफ पार्टी है जो इसे भी आपके 4 सीट मिलता है, नोट कर लीजिएगा, जो मुकेश सहनी की पार्टी है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, तो इसे जरूर याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद है जो महागठबंधन है उसमें जो सबसे अधिक सीटें जीता जाता है आपके RJD के द्वारा 75 और कांग्रेस के द्वारा 19 और भारतीय कम्युनिस्ट जो पार्टी हैं मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन ये आपके 12 सीटें और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो आपके दो सीटें और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ये आपके 23 सीटें जीती है, ठीक है। तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। और लेकिन जो सीटें हैं इसे याद जरूर रखिए किस पार्टी को कितना सीट मिला, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 17वीं जो विधानसभा में 26 महिलाएं निर्वाचित हुई। तो कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई, तो 26 महिलाएं आपकी निर्वाचित होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि 16 नवंबर 2020 को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है लगातार चौथी बार, ये नोट कीजिएगा, लगातार चौथी बार और कुल जो आपके 7वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में आपके शपथ लेते हैं। राज्यपाल फागू चौहान ने जो है राजभवन स्थित राजेंद्र मंडप में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल साहब शपथ दिलाते हैं। और उसके बाद इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि मुंगेर जिला स्थित लखीसराय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से जो है 4 बार विधायक रहे भाजपा के विजय कुमार गोयल सिन्हा को, ठीक है, विजय कुमार सिन्हा को जो है, सॉरी गोयल नहीं था, विजय कुमार सिन्हा को जो है 17वीं बार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया, ठीक है, 17वीं बार। उसके बाद नेक्स्ट है कि कोसी मेची लिंक योजना बिहार राज्य की नदियों को जोड़ने की योजना के तहत जो है कोसी बेसिन से महानंदा बेसिन में जलांतरण की एक महत्वाकांक्षी योजना जो है कोसी मेची लिंक योजना पर जो है भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस जो है 8 दिसंबर 2020 को प्राप्त हो गया है। इस योजना के कार्यान्वयन में जो आपके अररिया, नोट कीजिएगा डिस्ट्रिक्ट का नाम अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले के जो है 2.14 लाख हेक्टेयर आपके क्षेत्र की सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, ठीक है, ये नोट कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर नोट कीजिएगा, पूछा जाता है आपसे। उसके बाद स्मार्ट सिटी के बारे में पूछा जाता है कि स्मार्ट सिटी योजना, तो इस योजना के अंतर्गत जो है राज्य में स्मार्ट सिटी के रूप में जो है विकसित करने हेतु भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ, ठीक है, बिहार शरीफ का प्रस्ताव स्वीकृत है। राजगीर में आपके नेचर सफारी का निर्माण किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि बिहार के 4 स्मार्ट सिटी कौन कौन हैं, तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ हैं। और राजगीर में जो है आपके नेचर सफारी का निर्माण किया जा रहा है। राज्य में कुल आपके 10 ज़िले हैं, 10 ज़िले का नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, जहाँ पर आपके जो है नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल निर्माण की स्वीकृति दी गई है। तो 10 ज़िले कौन कौन है, तो वैशाली है, बेगूसराय है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, जमुई है, सिवान है, बक्सर है, पूर्णिया है, सारण है, समस्तीपुर में जो है चिकित्सीय महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट लगातार 2021 में चर्चा में ही है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा आपसे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 19 मार्च 2021 को जो है राज्य उद्योग मंत्री सैयद शहनबाज हुसैन ने
एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का आपके शुभारंभ किया गया है। ठीक है, और राज्य कैबिनेट द्वारा जो है इस नीति की मंजूरी दिए जाने के बाद जो है बिहार जैव ईंधन 2018 की राष्ट्रीय नीति के तहत जो है एथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है, कि भारत जो है पहला राज्य बन गया है एथेनॉल नीति लागू करने वाला, बिहार भारत का। और यहाँ पर कुछ पढ़ भी सकते हैं कि राज्य में जो है गन्ना जूस, मकई, टूटे चावल का फीड स्टॉक के रूप में जो है उपयोग कर इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि पर्याप्त संभावनाएं हैं। और राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति 2018 एवं बाद की भारत सरकार की उद्घोषणाएं बिहार जैसे राज्यों जहां गन्ना, मक्का, चावल जैसे बहुत सारे कच्चे माल उपलब्ध हैं में एथेनॉल उत्पादन में वृद्धि हेतु अनुकूल आपके, ये क्या हो गया, एक सेकंड, ये क्या हो गया, अच्छा हाँ ठीक, बिहार जैसे राज्य में जो है जहाँ गन्ना, मक्का और चावल जैसे बहुत सारे कच्चे माल उपलब्ध हैं में एथेनॉल उत्पादन में वृद्धि हेतु अनुकूल नियामक एवं संस्थागत पर्यावरणीय प्रणाली प्रदान करते हैं। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत डिटेल से इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, इसका उद्देश्य क्या है, ये सारा कुछ आपको लिखा गया है। और लास्ट में हम देख लेते हैं कि लास्ट पॉइंट क्या है इसमें लास्ट पॉइंट है कि नीति अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा और 31 मार्च 2025 तक आपके लागू होगा, इसके बारे में लिखा गया है। और इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप लोग बस, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा गया है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में जो है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में जो है बिहार ने 130वां स्थान हासिल किया है, नोट कीजिएगा। और साइकिल गर्ल ज्योति जो है नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आपको याद होगा कोरोना काल में जो बच्ची हैं दिल्ली से अपने पिता को साइकिल पर बैठा के बिहार लेके आ जाती है। और यहाँ पर क्या है कि हाल ही में इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड्स स्किप में जो है बिहार दूसरे स्थान पर, जबकि राजस्थान पहला स्थान पर है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी जो है आपके इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड्स स्कीम में आपको बिहार को जो है दूसरा स्थान मिला है, जबकि राजस्थान को पहला स्थान मिला है। प्रेरणादायक नवाचार में जो है बिहार का वैशाली जो है शीर्ष जिला है, इसे भी नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण ये तथ्य है, इसे आपको पढ़ लेना है। तो है कि 17 सितंबर 2020 को जो है बिहार राज्य सूचना आयोग के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है, तो नरेंद्र कुमार सिन्हा को शपथ दिलाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट है कि नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से 98 वर्ष की आयु में अर्थशास्त्र से जो है MA करने वाले 101 वर्षीय राजकुमार वैस का सितंबर 2020 में जो है निधन हो गया। उनका नाम जो है लिम्का बुक ऑफ ईयर रिकॉर्ड में दर्ज है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिन्हा का जो है सितंबर 2020 में निधन हो गया था। और इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया था BPSC में, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया था। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार के जो है 89% आबादी जो है गाँवों में निवास करती है, इंपॉर्टेंट है। और 76% आबादी जो है आजीविका के लिए कृषि और इससे संबंधित चीज़ों पर आपके निर्भर है। नेक्स्ट है कि गंगा नदी पर जो है विक्रमशिला सेतु का निर्माण जो है 2002 में पूर्ण हुआ। कब हुआ? गंगा नदी पर जो है विक्रमशिला सेतु का निर्माण जो है 2002 में आपके पूर्ण होता है। और 2006 में जो है कि बिहार में APMC कृषि उपज बाजार समिति एक्ट को समाप्त किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो बिहार में आपके कृषि उपज बाजार एक्ट को कब समाप्त किया गया था, तो 2006 में आपके समाप्त कर दिया गया था। और उसके बाद नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है 12 दिसंबर 2020 को जो है बांका जिले के जो है अमरपुर प्रखंड के जो है भदरिया स्थित चांदनी नदी के तट पर जो है अवस्थित पुरातात्विक स्थल का परिभ्रमण किया था। तो आप लोग पढ़ सकते हैं। और उसके बाद नीचे क्या है, 20 दिसंबर 2020 को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के गुबारी डीह में पुरातात्विक स्थल का परिभ्रमण किया। तो बस ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि दरभंगा हवाई अड्डे का जो है
नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो महाकवि मैथिली कोकिल विद्यापति जी के नाम पर किया गया है, इसे नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद है कि दरभंगा एयरपोर्ट का जो शिलान्यास कब किया गया? तो 2018 में जो है दरभंगा एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि मुजफ्फरपुर जिलावासी पद्मश्री प्राप्त महिला कृषक श्रीमती राजकुमारी देवी को जो है किसान चाची के नाम से जाना जाता है, तो ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि भागलपुर को जो है सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। तब से पूछा जाता है कि जो बिहार के सिल्क सिटी कौन है? तो भागलपुर है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि जो विक्रमशिला सेतु के उत्तरी छोर पर स्थित जो राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 है कि पूर्वोत्तर को जो है देश के शेष हिस्सों से जो आपके जोड़ता है। और वहीं दक्षिण छोर पर जो आपके भागलपुर शहर है जो आपके राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 80 पर स्थित है, जिससे जो आपके पश्चिम बंगाल झारखंड राज्य को संपर्क आपको उपलब्ध कराता है। उसके बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई खास नहीं है, ठीक है, इसमें कोई खास ऐसा है नहीं, इसको हम पूरा पढ़े आपको। और यहाँ पर ये खास ये क्या है देख लीजिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 131A के खंड फर्स्ट पर जो है 4 लेन कार्यक्रम के अंतर्गत जो है गंगा नदी पर जो है 6.1 किलोमीटर लंबे पुल समेत 22 किलोमीटर के सड़क का निर्माण 1900.8 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है। बस ये सब जान लीजिए, इसे पूछा नहीं जाएगा, इसे पूछने की बहुत कम ही संभावना, ये इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा कि गांधी सेतु के समानांतर निर्मित जो पुल है बिहार राज्य की राजधानी पटना को वैशाली जिला से जोड़ेगा। और परियोजना की कुल लंबाई कितना है? तो इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिएगा, 14.5 किलोमीटर है। और जिसमें मुख्य पुल की लंबाई जो है कितना है? तो 5.634 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और पटना हाजीपुर के बीच जो है वर्तमान महात्मा गांधी सेतु के अप स्ट्रीम में होगा, ठीक है। और इसके बाद कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को तो देख चुके हैं हम लोग, इसके बारे में देखने की कोई ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर ये देख लीजिए लास्ट में कि 10 सितंबर 2020 को जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जो है बिहार राज्य में सोन नदी पर 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। तो कहाँ पर किया गया, किस नदी पर किया गया, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, सोन नदी पर, ठीक है, सोन नदी पर। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।